तो गाइस क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए 3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो मिस किए हमको। झूठ ना बोलो यार, फिजिक्स के टीचर को कोई मिस नहीं करता। खैर, तो लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ था? 5 लेक्चर हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। उसके आगे आज देखना है, हम कहा था कि कुछ क्वेश्चंस बनवाएंगे। देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा कि आखिर सुपरपोजिशन थ्योरम और कूलम्ब्स लॉ को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलिए, तो ये रहा आपका पहला सवाल। देखो बहुत ही बेसिक सवाल है, सीबीएसई 2 बार पूछ भी चुका है पिछले 10 साल में। ठीक है, देखो एकदम आसान सा सवाल है, बस समझ का फेर है। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 और Q3 इक्वल Q वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहली बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर और यहाँ पर 3 वर्टेक्स है और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कहने का मतलब लेंथ सेम होगा। इसका लेंथ L है तो ये भी L, ये भी L। नेमिंग कर दो यहाँ पर, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A पर चार्ज कितना है? Q1 है। B पर चार्ज कितना? Q2। और C पर चार्ज कितना? Q3। Q1 की वैल्यू Q के बराबर यहाँ दिया हुआ है, ये भी Q के बराबर और ये भी Q के बराबर। तीनों आपस में बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर। ठीक। और क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड। एक बात ये कि आपने क्या किया है, कैपिटल Q नाम का एक चार्ज लिया है और उसको सेंट्रॉइड पर रखा है। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज अ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है? तो देखो 9th क्लास में पढ़े हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान से देखना ज़रा। सेंट्रॉइड क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल तुम्हारे पास है, मान लो किसी भी शेप का, कोई दिक्कत नहीं है, ये A है, ये B है, ये C है। एक चीज़ होती है मीडियन। मीडियन क्या होता है? तो मीडियन हिंदी बोर्ड वाले किसी और नाम से पढ़े होंगे, सीबीएसई वाले मीडियन नाम से पढ़े। डिफिनेशन सेम है। डिफिनेशन ये है कि किसी एक वर्टेक्स को पकड़िए और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को उसको जोड़ दीजिए। ऐसे नाम दे दिया AD। ये जो AD लाइन है ना, ये AD लाइन क्या होता है? मीडियन कहलाता है। AD लाइन क्या कहलाता है? मीडियन। सामने वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दीजिए, मीडियन कहलाया। अब हिंदी में तुम लोग क्या पढ़े हो नहीं मतलब पता, लेकिन होता मीडियन यही है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो और यहाँ से ऐसे जोड़ दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? BE और CF। देखा जाए तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होगा, एक AD, एक BE, एक CF, और तीनों आके मिला है यहाँ पर, है ना। इस पॉइंट का नाम G दे दो। दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड। किस पॉइंट को? G पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। नोट्स अगर बना रहे हो तो ये रफ में साइड में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक खासियत होती है, देखिए सेंट्रॉइड की खासियत ये होती है ना कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में तोड़ देता है। 2:1 रेशियो कहने का मतलब हुआ कि AG बाई GD की जो वैल्यू होगी वो 2/1 होगी। AG बाई GD, AG यहाँ से यहाँ और GD यहाँ से यहाँ, ये बाई ये करोगे कितना आएगा? 2:1। मतलब क्या हो? मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है, इसको 3 होना ज़रूरी है, टोटल 9 हो जाएगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो जाहिर सी बात है AG बाई इतना का वैल्यू 2/1। सिमिलरली BG बाई GE का वैल्यू भी कितना होगा? इतना ही के बराबर। उसी तरीके से CG और GF सब की वैल्यू कितने के बराबर? 2/1 के बराबर। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए रफ में नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सेंट्रॉइड कैसे ड्रॉ करें? यहां पर सेंट्रॉइड ड्रॉ करना है तो एक मीडियन यहां से यहां, ये नाम क्या दे दिया? तो D नाम दे दिया। ये पूरा कितना है? L है, याद रखना। दूसरा यहाँ से यहाँ ले लो, एक ये हो गया, नाम क्या दोगे? तो BE दे दो, पूरा लेंथ L हो गया।
सिमिलरली यहाँ से एक लेके आओ और इसको ऐसे जोड़ दो, ये CF ये भी क्या हो गया, तो ये CF भी तुम्हारा मीडियन हो गया। पॉइंट कहाँ कट रहा आकर के, तो पॉइंट सारा का सारा कट रहा है एक पॉइंट पर आकर के यहाँ पर, इसी को बोलोगे G, और ये G क्या है, सेंट्रॉइड है। G क्या है, सेंट्रॉइड है। और उस सेंट्रॉइड पर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, कैपिटल Q नाम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, चलो आपको बताना है कि इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो अभी इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, देखो एक तो ये Q1 जो यहाँ पर है वो लगा रहा होगा इस पर फोर्स, एक यहाँ Q2 लगा रहा होगा, एक यहाँ Q3 लगा रहा होगा। बारी बारी देखें तो पहला फोर्स जो इस पे लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, पूछो काहे, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इस दिशा में लगेगा। कौन लगाएगा, तो फोर्स लग रहा है G पर, किसके द्वारा, A के द्वारा। नाम क्या दोगे, फोर्स GA, फोर्स लग रहा है G पर A के द्वारा। कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई AG का स्क्वायर, ये ना लिखोगे, AG का स्क्वायर, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। उसी तरीके से अगर B की बात करोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको अगेन धक्का देगा ऐसे। नाम क्या दोगे इसका, तो नाम दोगे फोर्स लग रहा G पर B के द्वारा, फोर्स लग रहा G पर B के द्वारा। तो फोर्स लग रहा G पर B के द्वारा कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, और यहाँ पर BG का स्क्वायर। C क्या लगाएगा, तो C भी इस दिशा में लगाएगा, नाम हो जाएगा फोर्स लग रहा G पर C के द्वारा। बताओ कितना, तो ये इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, और यहाँ CG का स्क्वायर बराबर। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हमको नहीं पता, AG BG और CG अगर पता होता तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, यहाँ मेरा वैल्यू आ जाता। हमको AG BG CG पता नहीं, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं कि AG BG और CG होगा कितना आखिर। देखिए क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ऐसा, और ये उसका मीडियन है ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, G पॉइंट यहीं पर बीच में है ना कहीं पर, ये पॉइंट D है। अगर हम AD की बात करें तो देखो ये L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये L/2 हो जाएगा। अगर AD निकालना चाहे तो पाइथागोरस से AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से अगर AD स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, मतलब 3L स्क्वायर बाई 4। यहाँ से ये AD की अगर वैल्यू निकालोगे हो जाएगा √3L स्क्वायर बाई 4। AD की वैल्यू आ गई √3L/2, √3L/2। किसकी वैल्यू आई, AD की वैल्यू आई। AD नहीं चाहिए हमको, AG चाहिए, AG चाहिए, AD नहीं चाहिए। लेकिन AD निकाला है इसलिए क्योंकि AG निकाल रहे हैं हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि G इज़ द सेंट्रॉइड, G इज़ द सेंट्रॉइड, ये हमको मालूम है। तो अगर हमको ये मालूम है तो एक चीज़ तो गारंटी है कि AG बाई GD का वैल्यू 2:1 होगा, यहाँ से यहाँ डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ। इसको पलट दो तो GD बाई AG की वैल्यू 1/2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पलट दिया इसको। पलटने के बाद क्या करेंगे ना, पलटने के बाद GD बाई AG यहाँ +1 कर दो और यहाँ भी +1 कर दो, क्या दिक्कत, +1 करने में कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम अगर लोगे ना तो ऊपर में AG आ जाएगा, ये हो जाएगा GD प्लस AG डिवाइडेड बाई AG इज इक्वल टू 1 + 2/2। GD प्लस AG देखो कितना है, AG यहाँ से यहाँ और GD यहाँ से यहाँ, तो AG प्लस GD की जगह पर हम सीधा AD लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 3/2, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना। AD की वैल्यू पहले से मालूम है √3L/2, उसको यहाँ लाके पुट कर दो, तो √3L/2 AG इज इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल,
यहाँ से ये √3 बार में जाएगा। AG की वैल्यू कितनी आ गई है? AG की वैल्यू आ गई है L/√3। देख लो, ये G यहाँ से यहाँ, √3 यहाँ से यहाँ, AG की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली? L/√3 मिल गई। अब देखो ये शो करना है या नहीं शो करना है। अगर क्वेश्चन तुमको 5 नंबर में आएगा तो इस चीज़ को शो करना पड़ेगा। अगर 5 नंबर में नहीं आता है, 3 नंबर में है, 2 नंबर में है, तो आप सीधा ये रफ में करके AG की वैल्यू सीधा यहाँ ला के पुट कर सकते हो। ठीक है। खैर, ये सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन 11th के चैप्टर में भी है। 11th में तुम्हारा ये एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ग्रेविटेशन में। ठीक है, सेम सेंट्रॉइड पर ही निकालना था। वहाँ 3 मासेस दिया हुआ था। वहाँ क्वेश्चन में क्या था ना कि ये सीधा सीधा दिया हुआ था तुमको, ये निकालना नहीं था, लेकिन 12 में हो ना, निकालना पड़ेगा। तो खैर, तो AG की वैल्यू L/√3। अब सोचो कि अगर AG की वैल्यू L/√3 है तो BG कितना होगा? वो भी L/√3 होगा। CG कितना होगा? तो वो भी L/√3 होगा। तो हमको तीनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक को निकाल दिया तो बाकी हो सकता है। तो देयरफॉर हम यहाँ एक चीज लिख दें कि सिंस AG इज इक्वल टू L/√3, देयरफॉर AG इज इक्वल टू BG इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू L/√3। अब बारी बारी यहाँ वैल्यूज पुट करो ज़रा। अगर FGA की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू थी 1/4 पाई ε0 Q इंटू Q, और यहाँ L/√3 का होल स्क्वायर। AG की जगह पे पुट किया, L² 3 ऊपर जाएगा, 3 को साइड कर लो, 1/4 पाई ε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L², है ना। √3 का स्क्वायर 3 ऊपर चला गया, ऐसे हो गया। इस पूरे टर्म को हम फिलहाल के लिए f मान ले रहे हैं, बहुत बड़ा सा टर्म है। अब सोचो कि FGB निकालते हैं, अगर ये वाला 1/4 पाई ε0 Q इंटू Q, और यहाँ BG है तो BG भी उतना ही है, L/√3 के बराबर ही। वैल्यू सेम आएगी ना, F ही आएगा। अगर FGC निकालते तो यहाँ क्या करते? CG लिखते, CG की वैल्यू भी सेम है। तो कितना आता? फोर्स BG, फोर्स CG और फोर्स GA सब बराबर है कितने के? F के बराबर। सब बराबर किसके हो गया? F के बराबर। तो निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इस G पर 3 फोर्स और तीनों बराबर, और तीनों है कैसा? तो ऐसा, ये G पॉइंट, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक इस दिशा में, ये भी F, ये भी F और ये भी F। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि G पर अगर टोटल फोर्स निकालना होगा तो वो तीनों का वेक्टर सम हो जाएगा। G पर अगर टोटल फोर्स निकालना है वो तीनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको और इसको दोनों को वेक्टर सम कर देते हैं। एंगल बीच का क्या होगा? एंगल होगा 120। अब देखो ये 120 कहाँ से आया, ज़रा ध्यान देना। AFGE इस पर, ये क्या है? तो ये तुम्हारा एक क्वाड्रिलैटरल है, और ये एंगल तुम जान रहे हो कितना होता है? 60 होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 120 होगा ना। दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक, तो ये 120 आ गया। तो सोचो अगर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हो FR, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? F² प्लस F² प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो ये हो गया F² प्लस F² प्लस 2 इंटू F² -1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। ये आया तुम्हारा F² प्लस F² माइनस F², ये कैंसिल, वैल्यू आया F। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ से गुजरेगा और नाम होगा FR, जिसकी वैल्यू कितनी आई? F के बराबर। नाम होगा क्या? FR, और वैल्यू कितनी आई? F के बराबर आई। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना? नेट फोर्स फाइनली कितना हो जाएगा? तो हम देख ये रहे हैं कि G पॉइंट पर एक FR यहाँ बचा जिसकी वैल्यू F है, और एक F नीचे बचा। एंगल कितना? 180। अब 180 एंगल है अगर, तो नेट फोर्स अगर हम निकाल दें,
नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये दोनों देखो आपस में अपोजिट है, तो आप Fr माइनस एफ कर सकते हो, F माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 0। तो सेंट्रॉइड पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होगा और कब होगा, ध्यान से समझना इस बात को। ऐसा तभी होगा जब तीनों चार्जेस आपके बराबर हों और तीनों चार्जेस का साइन भी सेम हो। अगर तीनों बराबर नहीं है और साइन सेम नहीं है तो आपका जो सेंट्रॉइड पर फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये गाइज आपका अगला क्वेश्चन रहा, कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। 3 चार्ज रखा हुआ है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कैसे कैसे रखा हुआ है, ध्यान से देखोगे। अगेन एक इक्वलैटरल ही ट्रायंगल है, तो ये कुछ इस तरीके से ही बनेगा, कुछ ऐसे। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट पर चार्ज कितना Q है, मान लो B पे चार्ज कितना Q, C पे चार्ज कितना माइनस Q दिया हुआ है, देखो Q Q माइनस Q। तुम्हारी मर्जी है, ABC किसी को भी मानो, प्लस माइनस किसी को भी मानो, फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। इक्वलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों का लेंथ बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। हर एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, मतलब इस पर भी और इस पर भी। तो हम लोग बारी बारी देखेंगे। अगर मान लीजिए कि फॉर चार्ज A अगर हम बात करते हैं, अगर फॉर चार्ज ऑन A बात करें, A पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर बात करते हैं पहले। तो अगर A पॉइंट की हम बात करेंगे, देखो क्या होगा। A पॉइंट का चार्ज यहाँ पर, C यहाँ पर और B यहाँ पर। A पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, तो एक C लगा रहा होगा और एक B लगा रहा होगा। B उसको किस दिशा में लगाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव, ये चार्ज लगाएगा ऐसे फोर्स। फोर्स का नाम दोगे, फोर्स लग रहा है A पर और किसके द्वारा, B के द्वारा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फोर्स लग रहा A पर B के द्वारा देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अगेन बड़ी सी वैल्यू है, इसको F मान लो, कोई आपत्ति नहीं है। दिशा क्या, कौन सा रहा, दिशा ये वाला। अब यहाँ देखोगे तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इसको खींचेगा अपनी ओर, तो ये खींचा। नाम क्या दोगे, फोर्स लग रहा A पर किसके द्वारा, C के द्वारा। फोर्स लग रहा A पर किसके द्वारा, C के द्वारा। नाम वैल्यू कितनी, फोर्स A पे लग रहा C के द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन Q इंटू Q बाई L स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो माइनस Q ना लेके प्लस Q लेंगे। वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो ये भी F के ही बराबर। तो हम कह सकते हैं ये कि A पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये तो देखो ज़रा, ये 60 होगा ना, इक्वलैटरल ट्रायंगल है, ये 60, तो ये कितना बचा, 120 बचा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ, कुछ ऐसे निकलेगा। नाम क्या दोगे, फोर्स A पे लग रहा जो नेट फोर्स होगा। हम क्या जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा वेक्टर सम होगा इसका और इसका, दोनों का वेक्टर सम। इसकी वैल्यू कोई पूछे, 11th में वेक्टर में पढ़े हो कि वैल्यू होती है रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एंगल। तो इसका स्क्वायर F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू कॉस 120। अभी जस्ट देखा था कॉस 120 का, F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2 कितना आया, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, आंसर आया F। तो नेट फोर्स जो A पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। और किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, और किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। B की बात करते हैं, तो B पर भी सेम यही चीज़ होगा। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे। फोर्स लग रहा B पर किसके द्वारा, C के द्वारा।
ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा ऐसे। नाम क्या दोगे, फोर्स लग रहा बी पर ए के द्वारा। दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखो क्या करेंगे, तो फॉर चार्ज ऑन बी, अगर बी पे बात करें तो बी पे अगेन ये एक फोर्स, देखो फोर्स बी पे लग रहा सी के द्वारा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, उतना ही होगा ना। ये वाला फोर्स बी पे लग रहा ए के द्वारा अगेन कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। फिर से इसको एफ मान लो, इसको भी एफ मान लो, दोनों के बीच का एंगल कितना, 120। सेम उसी तरीके से जैसे ए वाला बनाया, सेम उसी तरीके से आएगा। और इस बार फोर्स ऑन बी निकालोगे, फिर से वही एफ आएगा। इसको हम बना नहीं रहे, खुद से कर लेना इतना। सेम जैसे ए में किया था, सेम वही चीज़ करना है। तो ये सेम आएगा और कहाँ से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। फोर्स लग रहा बी पर, वैल्यू कितनी होगी, वही एफ के बराबर होगी। सी वाले में थोड़ा सा पंगा है। देखो सी वाले में क्या पंगा है। अगर हम बात करें सी पॉइंट की, देखो सी पर क्या होगा, एक यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको खींचेगा ऐसे। नाम क्या होगा, फोर्स लग रहा सी पर ए के द्वारा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको ये भी खींचेगा ऐसे। नाम क्या होगा, फोर्स लग रहा सी पर बी के द्वारा। और इन दोनों के बीच का एंगल है 60। इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 60। रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, तो ऐसे निकलेगा। नाम दोगे एफ सी, लेकिन इसकी वैल्यू एफ नहीं आएगी, कुछ और आएगी। तो फॉर चार्ज ऑन सी, अगर सी के बारे में बात करें तो क्या करेंगे हम लोग। सी पर कौन कौन फोर्स, तो सी पर ए के द्वारा और सी पर बी के द्वारा। वैल्यू कितनी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू एफ लिख रहे हैं बार बार, इसकी वैल्यू भी सेम उतना ही आएगा। इस बार जो रिजल्टेंट है एफ सी वेक्टर, वो किसके बराबर, तो सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर के बराबर। अगर मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट अंडर इसका स्क्वायर 2ab cos 60 इस बार, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 इंटू एफ इंटू इस बार कितना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, सोचो। 1/2 कट गया, क्या निकला, तो ये निकला रूट अंडर 3f स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 3 इंटू एफ। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो दो फोर्सेस थे ये वाले, एफ ए एफ लगेगा, एफ बी भी तुम्हारा एफ लगेगा, लेकिन एफ सी जो होगा वो तुम्हारा कितना लगेगा, वो लगेगा इतना, √3 इंटू एफ के बराबर। 3 चार्जेस थे, तीनों चार्जेस पर 2 में सेम फोर्स और इस वाले में इतना फोर्स। अब यहीं तक तो आंसर आपका आ गया, क्वेश्चन यहीं तक था। तीनों पे चार्ज फोर्स पूछा था, मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सीबीएसई ने क्या किया था एक बार कि थोड़ा सा आगे बढ़ा था। सीबीएसई ने कहा था कि पूरे ट्रायंगल के लिए अगर फोर्स आपको निकालना हो तो वो कितना होगा, फॉर द होल सिस्टम, पूरे ट्रायंगल के लिए। तो पूरे ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अभी पूरे ट्रायंगल पर कितना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है, फोर्स एट ए, फोर्स एट बी और फोर्स एट सी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको वो बना के दे रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी पर यहाँ फोर्स ऑन सी कितना, √3f का, फोर्स ऑन ए ऐसे f का, और फोर्स ऑन बी कैसे, ऐसे, अगेन ये भी f का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर सकते हैं ना, हम लैटरल शिफ्टिंग कर सकते हैं, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ से उस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे उठा के रखने में। इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट पर तीनों फोर्स को लेके चले आए। तो हम कह दिया ये कि यहाँ पर एक फोर्स ऐसे है भैया, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। ये वाला फोर्स है √3F का, ये वाला F का और ये वाला F का है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नेट फोर्स। तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 है ना। अब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे, नाम दे दो FR, FR की वैल्यू निकाल दो। FR की वैल्यू √F² + F², 2 × F × F × cos 60, अभी जस्ट निकाला था ना, F² + F², 2F² cos 60 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया √3F², मतलब √3 × F। इसकी वैल्यू आ गई √3 × F। कहने का मतलब कि एक पॉइंट पर इधर भी √3F और इधर भी √3F। तो अगर नेट फोर्स कोई पूछे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भैया, √3F - √3F, एक ऊपर एक नीचे। आंसर कितना आया, 0। तो अगर पूरे ट्रायंगल पे कोई नेट फोर्स पूछेगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ये याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हम जब पढ़ाया था चार्जिंग, तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ाया था, 2 मेथड हम पढ़ाया था चार्जिंग का। देखिए बहुत सारा और मेथड होता है चार्जिंग पढ़ने का, ठीक है। जैसे उसमें से एक मेथड अभी हम बता रहे हैं, हल्का कॉमन सेंस की चीज़ है। टॉपिक का नाम नोट में लिख लीजिएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम कहा था जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे बताते रहेंगे, इसको यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है क्या, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि एक बॉडी आपके पास चार्ज बॉडी है और दूसरी एक बॉडी यहाँ पर, इसको लाके यहाँ सटा दीजिए। जाहिर सी बात है इसमें चार्ज ज़्यादा है, ये इसमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, जहाँ पर दो चीज़ों को आप टच करवाते हैं आपस में। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपके पास है एक स्फेयर A नाम का और एक दूसरा स्फेयर है यहाँ B नाम का। इस पे चार्ज कैपिटल Q और इस पे चार्ज कुछ भी नहीं, 0। तो हायर पोटेंशियल पे ये हुआ और लोअर पे ये हुआ, यहाँ से यहाँ चार्ज को ट्रांसफ़र कीजिए। तो यहाँ से चार्ज जाएगा यहाँ तक। अब एक सवाल पैदा होता है कि कब तक ऐसा होगा। ऐसा तब तक होगा जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म ना हो जाए, दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। तो सेम कब होगा, सेम तब होगा जब A और B दोनों में चार्ज आधा आधा बट जाए। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, जहाँ तो दो चीज़ों को आप टच करवाते। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक बॉडी है C, एक बॉडी मान लीजिए D, इस पे है 10 कूलम का चार्ज, इस पे है 4 कूलम का चार्ज, ठीक। अब इन दोनों को टच करवाया, कहाँ से कहाँ, तो हायर से लोअर जाएगा। कब तक जाएगा, जाने के बाद रुकेगा कब तक, तो देखिए यहाँ से चार्ज निकला, ये धीरे धीरे घटेगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। दोनों कहाँ तक आएगा, तो वो जानने के लिए 10 + 4/2 कर लीजिए, 14/2 मतलब 7। इस पे भी 7 कूलम, इस पे भी 7 कूलम, तो तभी ना दोनों बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इस पे चार्ज है Q और इस पे एक बॉडी है, चार्ज है मान लीजिए इसका Q/2, ठीक। तो आप से अगर पूछा जाए कि भैया दोनों को सटाया, चार्ज कब तक रुकेगा जाना, तो आप Q + Q/2 कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 से, कितना हो गया, तो 3Q/4 आएगा। इस पे भी चार्ज कितना, 3Q/4 और इस पे भी चार्ज कितना, 3Q/4। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और भी मेथड होता है चार्जिंग का, किसी बॉडी को चार्ज करना। ये बॉडी में अभी ये न्यूट्रल है, इसको हीट कर दीजिए, इसको कहीं से बहुत सारा हीट दे दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ चार्जिंग। एक और मेथड है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके। बॉडी है मेटल बॉडी, इसमें सनलाइट अगर आया,
सनलाइट के जो फोटोन इस पे गिरा, उस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग कैन बी न्यूमरस, बहुत सारे हो सकते हैं। खैर, इसी पे इसको बताने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेने जो इस पे बेस्ड होंगे। चलिए तो बच्चों, ये रहा आपका सवाल। सवाल कौन सा है, एक्सरसाइज में देखिएगा, 1.12 मिल जाएगा एनसीईआरटी में। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेट बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो दो तुम्हारे पास चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है और दोनों के ऊपर चार्ज इतना है सेम। तो एक चार्ज बॉडी यहाँ ए नाम का, एक चार्ज बॉडी यहाँ बी नाम का, दोनों के डिस्टेंस के बीच का सेपरेशन कितना, तो 50 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। चार्ज कितना है इस पर, तो क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है और क्यू की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। फोर्स कितना लगेगा, तो सिंपल है, जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R का स्क्वायर। यही होता है ना, Q1 भी इतना और Q2 भी इतना, R कितना, तो इतना। वैल्यू पुट कर लो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6.5 इंटू 10⁻⁻7, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻⁻2, 50 इंटू 10⁻⁻2 और इसकी जगह पे भी वैल्यू लिखो ना, 9 इंटू 10⁻9। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। कितना कितना कैसे कैसे, ये हटाओ, एक 10 आएगा नीचे में, ये हटाओ, एक और 10 आएगा नीचे में। ठीक ठीक है, 5 से काटो 10 बार में, 65 जाएगा 13 बार में, 13 × 5 = 65। ठीक, 5 से 10 बार में, अगेन दिए 13 बार में। और एक खासियत देखोगे ज़रा, है हो क्या रहा है, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये 10 10 10 10, तो 10⁻4 हो गया नीचे में और 10⁻⁻4 भी नीचे में। तो ये आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा, ऊपर बचा 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻7 -7 तो -14 कर लो। जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। एक बार चेक कर लेना है इसको। इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस इज हाफ्ड। हर चार्ज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू बताइए। चलिए बताते हैं। याद रखिएगा कि अभी जो फोर्स की वैल्यू आई है वो इतनी आई है। चल, फोर्स कितना था, इतना था। अगर सोचो कि चार्ज को डबल कर दिया जाए, नया वाला फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले चार्ज था कितना, Q, तो उसको डबल कर दो, यहाँ भी डबल, और डिस्टेंस को हाफ करो। पहले R था तो इस बार R/2 का स्क्वायर कर दो। 2 इंटू 2 4, ये 4 साइड हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ये R²/4, ये 4 ऊपर आएगा तो इस 4 को यहाँ कर दो। आ गया 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। इसी की वैल्यू तो निकाले थे अभी 1.5 इंटू 10⁻⁻2। जब सॉल्व करोगे आंसर आना चाहिए 0.24 न्यूटन। करके देखना, एक बार करके देखना कितना आ रहा है, 0.24 न्यूटन आएगा। खैर, एक्सरसाइज देखोगे एनसीईआरटी का तो 1.12 के बाद जो क्वेश्चन है 1.13 वो इसी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए हम चार्जिंग बाय कंडक्शन समझाया था। तो आइए देखते हैं उसमें क्या बोला जा रहा है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.13 देखिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है कि ए और बी जो था वो सेम है उसी का जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो मान लो कि ए यहाँ पर और ये ए है और इस पर चार्ज कितना था, Q था। साइज़ बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करते हैं। मान लो ये ए था, ए पे चार्ज कितना Q
और ये तुम्हारा B, और B पे चार्ज कितना Q। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें आप कहीं से एक और लेकर के आए हैं, नाम है उसका C, नाम कितना है C, और इस C को लाके सटा दिया है पहले A में, और C पे चार्ज कितना था, 0 था। C पे चार्ज कितना था, 0 था। इसको लाके इसमें सटा दिया। देखिए सटाने से क्या होगा, जैसे आप इसको टच करवाएंगे ना, तो हम क्या कहा था, इसमें से इसमें जाएगा, है ना, जिसमें ज़्यादा चार्ज है उसमें से चार्ज यहाँ जाएगा। कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता। तो कितना हो जाएगा, A में अब चार्ज कितना, Q/2, और C में चार्ज कितना, C में भी चार्ज कितना, Q/2। दोनों में चार्ज सेम हो गया, है ना। जैसे इसको सटाया, इसमें से चार्ज इसमें ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, दोनों में चार्ज सेम। अब ये C वाले को उठा करके B में लेके आए और यहाँ टच करवाया ऐसे। C में अब चार्ज कितना है, Q/2, और यहाँ चार्ज कितना, Q। अभी भी ये ज़्यादा है, तो इसमें से अगेन इसमें जाएगा ऐसे, B में से C में। कब तक, कितना, तब तक जाएगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाता। तो ये रहा B और आपका ये रहा C। दोनों में चार्ज कितना, तो हम क्या कहा है, कुछ नहीं समझ में आए तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 3Q/4। तो इस पे भी 3Q/4 और इस पे भी 3Q/4। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि C का काम खत्म हो गया, C को उठा के फेंक दीजिए। अब आप बताइए कि A और B में फोर्स कितना लग रहा है। तो अब अगर A और B में फोर्स देखें हम, तो पहले फोर्स कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², वही करना है ना। Q1 की जगह कितना यूज़ करना पड़ेगा, Q/2, और Q2 की जगह कितना यूज़ करना पड़ेगा, 3Q/4, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो r², कोई दिक्कत नहीं। 3 और ये 8, तो 3/8 को हम बाहर निकाल दे तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r², और इसी की तो वैल्यू निकाली थी पिछले क्वेश्चन में 1.5, इसी की वैल्यू निकाली थी 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ये सॉल्व कीजिएगा और जो भी आएगा वो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नया वाला फोर्स होगा जो अब लग रहा होगा A और B के बीच में। चलिए अब देखिए गाइस, हम कह रहे हैं आपको क्या कि NCERT बनाना स्टार्ट कीजिए, आप एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट कीजिए। 1.12 1.13 हम बनवा दिया। स्टार्टिंग 1 से लेकर के 10-11 तक क्वेश्चंस आराम से आपसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो भी बुक आपके पास होगी, SC वर्मा है, प्रदीप है, दिनेश है, SL अरोड़ा है, कोई भी बुक आपके पास है, उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे आराम से अब बन जाएंगे। स्टार्टिंग के कम से कम 10 क्वेश्चंस तो बनाना स्टार्ट कीजिए, और जैसे कोई दिक्कत कहीं पर भी फंसिएगा तो एक बार हमको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर बंद कर रहे हैं। आगे अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और उसके फिर वहाँ से क्वेश्चंस किया जाएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए।